Now we are in the lecture number 37, part 2 of the merge sort. So part 1 में हमने बेसिकली देखा था कि merge sort होता क्या, ठीक है. पार्ट 2 में हम देखेंगे merge sort का एल्गोरिथम. So हम जानते हैं कि for sorting two arrays one algorithm is required, that is merge algorithm. See, एक होता है merge sort, एक हो गया मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम हमारा पूरा हो गया. इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मर्ज सॉर्ट कॉल करते हैं रिकर्सिवली, एक मर्ज सॉर्ट ये कॉल करते हैं, एक मर्ज सॉर्ट और कॉल करते हैं रिकर्सन के थ्रू, और फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं एक एल्गोरिथम के थ्रू, दैट इज मर्ज एल्गोरिथम. सो मर्ज सॉर्ट के अंदर एक एल्गोरिथम होता है, उसको बोलते हैं मर्ज एल्गोरिथम. ओके, उसको बोलते हैं मर्ज एल्गोरिथम. नाउ सो फॉर सॉर्टिंग टू एरेज वन एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड, मर्ज एल्गोरिथम. हमने कल बताया था कि अगर हमारे पास टू सॉर्टेड सब एरेज हैं हमारे पास ऐसे, और इन दोनों को सिंगल सॉर्टेड एरे बनाना है तो एक एल्गोरिथम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मर्ज एल्गोरिथम. यही है, कल हमने पढ़ा है, कल की वीडियो में, वीडियो नंबर 36 में देखो. चलो, सो व्हाट एग्जैक्टली इज मर्ज एल्गोरिथम, अब समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. मर्ज एल्गोरिथम को समझते हैं. सो हम दो सॉर्टेड एरे ले लेते हैं, ठीक है. तो हमारा जो एरे, मान लो हमारा एरे ऐसे था, 10 था, 6 था, 5 था, 15 था, 9 था, ठीक है, 3 था और 2 था. तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो ये हो जाएगा 10, 6, 5. ऐसा अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे और ये हो जाएगा 15, 9, 3, 2. डोंट वरी कि एक साइड 4 एलिमेंट इधर क्यों नहीं है, इधर किसी भी तरह आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. नाउ अब जब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6,5, ये हो जाएगा 15,9 और ये हो जाएगा 3,2. ये हो जाएगा तुम्हारा 6,5 और ये हो जाएगा 15,9, 15,9, ये हो जाएगा 3 and 2. जब आप इन सबको सॉर्टेड, ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ तक जब पहुंची, ये प्रॉब्लम नीचे तक हम जब पहुंचे तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, छोटी हो गई. इन्हें हम सॉर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, यस. अरे एक एलिमेंट को क्या सॉर्ट करना, वही असेंडिंग वही डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो जब यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, यहाँ तक तो सॉर्टेड ऑर्डर क्या मिला होगा, 5 मिला होगा, 6 मिला होगा, 10 मिला होगा. पिछला वीडियो जरूर देखो यार. और यहाँ क्या मिला होगा, 2 मिला होगा, 3 मिला होगा, 9 मिला होगा, 15 मिला होगा. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू गेट इट. डोंट वरी, ओके. सो इसका जो इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है आई, ये क्या है आई, ठीक है, ये है आई, ठीक है, ओके. और इस वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वाले का जो एंडिंग पॉइंट है, ये एक्चुअली है मिड. ये क्या है, एक्चुअली क्या है, मिड. समझे, जब इसको डिवाइड किए होगे तो ये क्या होगा, मिड हुआ होगा भाई. मिड तक तो लेते हैं इस वाले पार्ट को, ओके. व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस इज मिड प्लस 1, दिस इज मिड प्लस 1. व्हाट इज दिस, दिस इज j, और यू कैन से n-1, और यू कैन से n-1 भाई, लास्ट वाला है, ओके. सो हमारा दो जो एरे हैं, जो एरे a है, जो हम इसको अगर एरे a बोलते हैं, अगर इसको a बोलते हैं, दिस इज गोइंग फ्रॉम I to mid, and what is the where v is going, v is going mid plus 1 to n-1. Did you get it? Okay. So हम अगर दो एरे लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें अगर सॉर्ट करना है, मर्ज एल्गोरिथम कैसे सॉर्ट करेगा, ठीक है. तो चलो हम सॉर्ट करेंगे, देखो कहाँ तक जाएंगे, जब तक हमारा i लेस देन मिड है. भाई इसके बाहर तो नहीं जा सकते ना, तो वाइल लिखेंगे हम, वाइल रुको मैं एल्गोरिथम लेके दिखाता हूँ आप लोगों को. हमारे पास 5 है और 6 है और 10 है, ठीक है, एक एरे ये है, और हमारे पास है क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में क्या है, 2, 3, 9, 15 है, 2, 3, 9, 15 है हमारे पास. ये एरे ए है और ये एरे बी है, ठीक है, और इस बड़े वाले एरे का नाम मान लो ARR है, अभी ऐसे समझो. नाउ ओके, हमारा स्टार्टिंग में आई कहाँ होगा, आई हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और हमारा ये क्या है, मिड है, और ये हमारा क्या है, मिड प्लस वन है, और ये मेरा क्या है, एन है, यहाँ एन होगा, यहाँ n-1 होगा, एन बाहर होगा कहीं, ओके. सो हम अब एक एरे सी बनाएंगे, एक एरे हम सी बनाना चाहते हैं, सी, जिसमें हम सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट मेंटेन करेंगे. तो हम चेक करेंगे क्या मेरा AI B ऑफ J के छोटा है, क्या कौन छोटा दोनों में से. तो यहाँ पे J है तुम्हारा, यहाँ पे J बोल लो, स्टार्ट हुआ यहाँ से, ओके. J इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यहाँ पे सिंपल, ओके. सर अगर मेरा A ऑफ I लेस देन B ऑफ J की है, तो हम जो छोटा होगा उसको डाल देंगे. तो बट छोटा क्या और B ऑफ J, तो 2 को डाल दो और J को यहाँ बढ़ाओ, ओके. इन दोनों में से कौन छोटा, I यहाँ पे है स्टिल, J यहाँ पे है, ओके. तो जो एलिमेंट छोटा होता है उसके इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो, जिस
वाले एरे का एलिमेंट छोटा हुआ उसको आगे बढ़ा दो। जे 3 और 5 में से छोटा 3 है, ओके, इस जे को आगे बढ़ा दिया। 9 और 5 में से कौन छोटा है? 5। अब इसका छोटा है इसलिए इसको बढ़ा दिया। 6 और 9 में से कौन छोटा है? 6, इसलिए इसको बढ़ा दिया। 9 और 10 में से कौन छोटा है? 9, इसलिए इसको बढ़ा दिया। 15 और 10 में से कौन छोटा है? 10, इसलिए इसको बढ़ा दिया। जैसे इसके बाहर आए, अब क्या करोगे? अब तो भाई इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो किसको कंपेयर करोगे? whom you will compare। तो हम क्या करेंगे, जब ये खत्म हो जाए और ये रह जाए, कोई भी खत्म हो जाए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे। तो जब इसके बाहर है ही नहीं कुछ, तो कंपेयर करोगे क्या? नहीं। तो कंडीशन इज व्हाट, इसको कॉपी कर दो 15। कंडीशन इज कि जब तक मेरा वाइल मेरा i लेस देन इक्वल टू मिड है एंड j इज लेस देन इक्वल टू n-1 है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू। अगर एक भी फेल हुई, हो सकता है ये पहले खत्म हो जाए, हो सकता है ये पहले खत्म हो जाए, इसमें 2 एलिमेंट हो जाए तो ये पहले खत्म हो जाता। सिंपल। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हम अंदर जो भी काम करेंगे, अंदर जाके काम करेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दैट एल्गोरिथम? अब एल्गोरिथम लिखते हैं, मर्ज एल्गोरिथम पूरा लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा मर्ज एल्गोरिथम लिखते हैं, मर्ज शॉर्ट नहीं, मर्ज एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं, मर्ज एल्गोरिथम, ठीक है। अप्रोच समझ ली। हमारे पास एक एरे ये है, इसका मिड ये है, मिड ये है, ठीक है। चलो, ये हमारा तुम्हारा आई होता है, ये जे होता है, ये तुम्हारा मिड होता है, ये मिड हो गया। ये तुम्हारा जे होता है, दैट इज मिड प्लस वन एंड दिस इज तुम्हारा n-1। ओके, सो हम लिखेंगे वाइल i लेस देन इक्वल टू मिड एंड j लेस देन इक्वल टू n-1 है। व्हाट इज j इज मिड प्लस 1। ओके, हम अंदर चेक करेंगे क्या मेरा इफ मेरा a ऑफ i इज लेस देन है b ऑफ j के। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि भाई c ऑफ k में k एक वेरिएबल मान लेते हैं हम, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 मान लो स्टार्टिंग में, और c तुम्हारा एरे ये है, ये k स्टार्टिंग में यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 0 को। हर बार k को प्लस करना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो हम ck में डाल देंगे, क्या डाल देंगे? a ऑफ i, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? i को क्या कर दो? प्लस कर दो। अभी k को हम प्लस नहीं कर रहे हैं, समझेंगे क्यों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम c ऑफ k में क्या डालेंगे? b ऑफ j। भाई वो छोटा रहा होगा या इक्वल रहा होगा, तो हम इक्वल वाले कंडीशन को भी तो हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, भाई किसी एक को तो डालना पड़ेगा। सो एक्चुअली डिफरेंट एलिमेंट के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो b ऑफ j छोटा होगा तो b ऑफ j डाल देंगे, और g को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और हम k को प्लस हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें k इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक तो जाना ही है, जितने भी एलिमेंट हो। सो दिस इज बेसिक एल्गोरिथम। नाउ हम एक बार या तो i को प्लस करेंगे या तो j को प्लस करेंगे, दोनों को साथ में प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। अब k प्लस हर बार होगा, चाहे ये कंडीशन चले ये कंडीशन, तो k प्लस चाहे अंदर लिखो 2 बार या बाहर लिख दो 1 बार, एक ही बात है। नाउ दिस इज नॉट कंप्लीट एल्गोरिथम। मान लो तुम्हारा ये वाला एरे ऐसा रहा हो, a वाला, और b वाला एरे ऐसा रहा हो, ठीक है। तो a के एलिमेंट तो खत्म हो गए मान लो, अब b के इतने एलिमेंट रह गए, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा j अभी कहाँ पहुंचा होगा? यहाँ तक पहुंचा होगा। नाउ हम बोल देंगे वाइल मेरा j लेस देन इक्वल टू n-1 है, तो c ऑफ k में कॉपी कर दो क्या? b ऑफ j और k को प्लस कर दो और j को प्लस कर दो। डिड यू गेट इट? मैंने क्या किया समझो। रटना नहीं है अपने को, कोड अपने को एक भी नहीं रटना है, समझो हमने किया क्या। हो देखो, 2 में से एक ही पार्ट खत्म हो पाएगा, दोनों नहीं बचेंगे, एक बचेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ए खत्म हो गया और बी के एलिमेंट बचे हैं, तो जे लास्ट में कहाँ तक अपडेट हुआ होगा? यहाँ तक, यहीं तक हुआ होगा ना। यहाँ के आगे एलिमेंट बचे हुए हैं, तो वहां के सारे एलिमेंट में j लेस देन इक्वल टू n-1 कर दिया, ठीक है। एक वाइल कंडीशन लगा दी, अगर j यहीं है अभी, मतलब एलिमेंट बाकी है आगे, सारे एलिमेंट को कॉपी कर दो, ठीक है। और हो सकता है कि तुम्हारा j, हो सकता है तुम्हारा a इतना बड़ा हो, j इतना छोटा हो, इसके एलिमेंट खत्म हो गए हो, a के एलिमेंट ये वाले बचे हो सकता है एलिमेंट बचे हो, तो हो सकता है, तो इसे लगा दो वाइल i लेस देन इक्वल टू मिड, तो c ऑफ k कर दो भैया, a ऑफ i
k प्लस प्लस आई प्लस प्लस। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये वाइल 2 बार क्यों लिखा। भाई अगर तुम्हारा जे यहाँ तक पहुंच गया होगा, जे यहाँ तक पहुंच गया कॉर्नर तक, तो जे लेस देन इक्वल टू -1 कंडीशन पहले ही फेल हो जाएगी और तुम इस लूप के बाहर आ जाओगे, इस लूप के बाहर आ जाओगे। सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम, दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम, दिस इज बेसिक एल्गोरिथम फॉर मर्जिंग टू सॉर्टेड एरे इनटू सिंगल सॉर्टेड एरे। डिड यू गेट इट? अगर मेरा, हमने क्या किया, ऐसे दो एलिमेंट हमारे पास, ऐसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग में यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, चेक करेंगे कौन सा छोटा है, जो छोटा होगा उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो बड़ा है वहां पे रुके रहेंगे, ठीक है, जो जल्दी फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो दूसरा एरे है उसके रिमेनिंग एलिमेंट को कॉपी तो करना पड़ेगा ना। सो दिस इज नथिंग बट कॉपीइंग द remaining elements. So this is the merge algorithm, this is basic merge algorithm. If you still doubt, let comment down यार your doubt. Okay, this is merge algorithm. चलो सर मर्ज एल्गोरिथम समझ में आ गया, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, समझो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझो। सो ये चीज़ आपको समझ में आई और इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ इधर। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स में चीज़ नहीं मिलेगी आपको, लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। चलो तो TC इज इक्वल टू TC टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, ठीक है। सो लेट साइज ऑफ A इज M, मतलब M एलिमेंट्स है, लेट साइज ऑफ B इज N, X मान लो और इसको मान लो बाई। तो एक्चुअली में हम कितनी बार चल रहे हैं इस एरे में, इस वाले पार्ट में मान लो X एलिमेंट्स है और इस वाले में बाई एलिमेंट्स है। एक्चुअली हम पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं हर एक बार। तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज X प्लस बाई। भाई एक बार ही तो जा रहे हैं लूप के थ्रू, ये वाइल लूप के थ्रू एक ही बार तो जा रहे हैं। देखो 3 वाइल लूप है तो तुम्हें नहीं लगना कि n क्यूब हो जाएगा। भाई एलिमेंट में एक ही बार तो जाओगे हर एक एलिमेंट के पास, तो हम लूप में उस एरे में ट्रेवर्स कितनी बार कर रहे हैं, एक बार। तो कितनी बार, कितने एलिमेंट है, x और बाई, तो x प्लस बाई हो गया। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ x प्लस बाई, दैट इज थीटा ऑफ x प्लस बाई। हर एक एलिमेंट्स पे तो जाना ही पड़ेगा, हर एक एलिमेंट पे जाना ही पड़ेगा भाई आपको। डिड यू गेट इट? ओके नाउ सो दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज एल्गोरिथम। तो मर्ज एल्गोरिथम समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल मर्ज एल्गोरिथम है। नाउ लेट्स गो टू द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of merge algorithm is order of x plus y। और x plus y क्या है भाई, x plus y is total elements that is n, we can say that order of n, so total element अगर x plus y क्या है भाई, इस वाले पार्ट को डिवाइड ही तो किया था तुमने भाई, इसमें x एलिमेंट तुम बोल रहे हो, इसमें y एलिमेंट बोल रहे हो, बट ये टोटल एरे है ना जो n-1 तक इंडेक्स तक था, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट हो गए, ऑर्डर ऑफ n हो गया x प्लस y की वैल्यू। नाउ सो मर्ज एल्गोरिथम की, मर्ज सॉर्ट की नहीं, मर्ज एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। नाउ व्हाट इज मर्ज सॉर्ट, दिस इज बेसिक थिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मर्ज एल्गोरिथम था, ठीक है। तो ये हमारा मर्ज एल्गोरिथम था, ठीक है। नाउ मर्ज सॉर्ट को हम बोल देते हैं कि मान लो फंक्शन का नाम है मर्ज सॉर्ट ही नाम है, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। हम कॉल करेंगे ए, ठीक है, और ए को ले लो, स्टार्टिंग में तुम्हारा जो आई है, आई को कॉल कर लो, जे को ले लो, ठीक है। जे मतलब n-1 है, जे हम क्या मान लेते हैं, हमारा क्या है, जे क्या है, n-1 है, ओके ओके सर, ओके। नाउ हम जानते हैं कि हम अगर एरे हमारा ऐसे है, मान लो ऐसे, हम यहाँ पे 3 एलिमेंट को लिए, फिर 3 एलिमेंट को लिए, फिर इधर मान लो 2 ले लिए, एक इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए, एक इधर ले लिए, एक हो गया, एक हो गया, ऐसा, ठीक है, बेसिक। सो जब एक एलिमेंट होता है तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, रिटर्न मार दो, क्या बोल देते हैं, रिटर्न मार दो। तो इफ i इज इक्वल टू j है तो रिटर्न कर दो, इसका नाम ठीक है कुछ भी रख दो, रिटर्न कर दो क्या, a of i, सिंपल। डिड यू गेट इट? ओके। नहीं तो हमें मिड निकालना पड़ेगा, और व्हाट इज मिड, मिड इज i प्लस j/2, और हम मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल करेंगे, मर्ज सॉर्ट को तब तक कॉल करते रहेंगे, मर्ज सॉर्ट को जब तक एलिमेंट एक नहीं बचेगा, और ये हो जाएगा a
आई से लेके मिड तक कॉल करेंगे, ठीक है, और अगेन मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे ए से लेके मिड प्लस वन तक कॉल करेंगे, मिड प्लस वन से लेके जे तक कॉल करेंगे, ठीक है। और सपोज दैट इस एरे का नाम मान लो, इसका नाम मान लो ए आर आर है, ठीक है, ए आर आर है, जो ओरिजिनल एरे दिया है उसका हम ए आर आर मान लेते हैं नेम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो दैट इज ए आर आर, 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 दैट इज ए आर आर। ओके, चलो ओरिजिनल एरे हमारा ए आर आर था। नाउ हम इसमें स्टोर करेंगे ए को, जो भी ये रिटर्न करेगा ए को, जो भी रिटर्न करेगा बी को। नाउ कैन यू मर्ज देम, कैन यू मर्ज देम? यस यू कैन मर्ज देम। मर्ज कर दो इन दोनों को, मर्ज कर दो, मर्ज कर दो। किसमें? जो मर्ज करके एरे आएगा उसको मान लो सी मान लो, ठीक है, सी। और कहाँ से कहाँ तक मर्ज करना है तुम्हें इस बार? तुम्हें, तुम्हारे पास एक एरे ए आर आर है, क्योंकि एलिमेंट तो भाई तुम्हारे पास ए है, बी है, ठीक है, तुम्हारे पास ए का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आई है, तुम्हारे पास मिड है, और तुम्हारे पास क्या है? जे है, ठीक है। तो जे इज व्हाट? जे इज व्हाट? इसका एंडिंग पॉइंट, और इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट तो मिड प्लस वन है, कर दो। और बाद में क्या कर दो? रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो सी। सो ए बी सी आर एरे, आर एरे। तो यहाँ पे मर्ज एल्गोरिथम ने क्या क्या लिया था? मर्ज एल्गोरिथम तुम्हारा ये मर्ज एल्गोरिथम है, ये क्या है तुम्हारा? मर्ज एल्गोरिथम, मर्ज। तो मर्ज ने जब मर्ज को कॉल किया होंगे तो एक एरे ए लेगा, एक एरे ए, एक बी, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड होगा तुम्हारे यहाँ पे, और एक क्या होगा यहाँ पे? जे होगा, ठीक है। और जे मतलब लास्ट पॉइंट, इसको मान लो एन मान लो, चलो एन माइनस वन मान लो, ठीक है। चलो, तो एक तुम्हें एक बेसिक, मतलब ये बेसिक हम क्या लिख रहे हैं? एल्गोरिथम लिख रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके, नाउ अगर तुम्हें ऐसा समझ में आता है कि सर मुझे ए बी सी करके नहीं लिखना है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि देखो, हम अगर इंटरनल करना चाहे, हमें एरे वेरे नहीं बनाना है, एरे एरे नहीं बनाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन सबको हटा देते हैं, एरे वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम बोल देते हैं कि जब ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे हो जाए, सिंपल क्या हो जाओ, रिटर्न कर दो, ठीक है। हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनली सॉल्व कर लेंगे, तो रिटर्न हो जाओ, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ कुछ मत करो, वो खुद सॉर्टेड है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डरो मत, ठीक है। यहाँ पे आपको ए आर आर कॉल कर देना है, यहाँ पे आपको क्या कॉल कर देना है? ए आर आर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आई, और जो बी से डिवाइड किया था थोड़ा था वो मिड हो गया, लास्ट पॉइंट क्या है? जे। ओके, सो दिस इज बेसिक एल्गोरिथम। रिटर्न हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है कुछ, ठीक है, सिंपल। ये क्या हो गया हमारा? एक मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम हो गया। दिस इज एल्गोरिथम, नॉट एक्चुअल कोडिंग। तो हम क्या करते हैं? एरे को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, फिर हम क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। दिस इज मर्ज सॉर्ट, ओके। एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा मर्ज सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास मर्ज एल्गोरिथम आ गया। अब मान लो, मतलब मर्ज एल्गोरिथम का एक फंक्शन होगा, मर्ज एल्गोरिथम का एक फंक्शन होगा, इसका फंक्शन हमने नहीं लिखा है अभी, तो चलो मर्ज एल्गोरिथम का मतलब एक फंक्शन बना देते हैं, जो क्या क्या लेता है ये लिख देते हैं, ठीक है। ये मान लो एक फंक्शन के अंदर कोड चल रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा कि ये जो मेरा मर्ज था ना, मर्ज मर्ज ये ले रहा था ए आर आर, एरे ले रहा था, ठीक है। और उस पहले वाले, इस वाले पार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट आई, इसका एंडिंग पॉइंट मिड, इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट मिड प्लस वन, और इस वाले का एंडिंग पॉइंट जे। तो उसको बोलते हो, तुम क्या बोल सकते हो? जे बोल सकते हो, एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे जे अलग वेरिएबल है, हमने मान रखा है, वो अलग बात है। तो ये तुम्हारा मर्ज एल्गोरिथम हो गया, यहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे भी मर्ज एल्गोरिथम में हम चार चीजें पास कर देते हैं, वो तो पैरामीटर पासिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। आई जस्ट चेक्ड, तो ये हो जाएगा मिड प्लस वन, और ये हो जाएगा तुम्हारा मर्ज। और लास्ट में हमारा एरे जो हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे ए आर आर, क्योंकि सॉर्टेड एरे में हो जाएगा, तो हम उसको बोल देंगे चलो तुम सॉर्टेड ऑर्डर में हो। सो डोंट थिंक अबाउट द रिटर्न्स, ऑल द कीवर्ड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्गोरिथम की, नॉट कोडिंग की। द फंडा इज कि हमें क्या करना है? हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसको क्या करना है? सॉर्ट करना है। नाउ बेसिक फंडा। एंड व्हाट इज दिस एल्गोरिथम? दिस इज, जब मर्ज सॉर्ट कॉल करोगे तो फिर से ही कॉल होगा, मर्ज सॉर्ट कॉल करोगे फिर से ही कॉल होगा, बट जब मर्ज कॉल करोगे तो ये वाला कोड कॉल होगा। समझ में आई क्या बात? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द मर्ज सॉर्ट हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ओके, उसके पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के पहले आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और यार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। तो मर्ज सॉर्ट आपको समझ में आया क्या? आप हमें ये बताएं, ठीक है। फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो,
सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए हम देखो ये डैक है, दिस इज डैक। सो रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं, चलो रिकरेंस रिलेशन लिखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में। तो डैक में हम मान लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका टीएन है, हम डैक पढ़ चुके हैं पहले, ओके टीएन है। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर टीएन है, इसका कितना होगा? अरे इसका तो कांस्टेंट ही होगा सर, क्योंकि ये तो भाई बच्चे एग्जांपल वो है, छोटे छोटे ऑपरेशन है। इसका कितना होगा? इसका होगा tn/2, क्योंकि हाफ जा रहा है, इसका हो जाएगा tn/2। और इसका बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सर हमने पढ़ रखा है ऑर्डर ऑफ एन, अरे पिछला हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, देखो ये देखो ऑर्डर ऑफ एन। तो मर्ज एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ऑर्डर ऑफ एन। सो व्हाट टीएन क्या बोल रहा है कि सर सी हो जाएगा मेरा tn/2 प्लस tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ एन। सो दैट इज एन, ऑर्डर ऑफ एन मतलब ठीक है। व्हाट इज टीएन? टीएन इज सेइंग दैट सर मेरा 2tn/2 प्लस एन प्लस सी। सी बोलता है मैं तो कांस्टेंट टू हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो टीएन इज व्हाट? टीएन इज 2tn/2 प्लस एन। दैट्स वेरी सिंपल। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास रिकरेंस रिलेशन कितना आया? तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें अगर करें। सो रिकरेंस रिलेशन जो आया वो आया tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस एन। कैन यू सॉल्व दिस वन? राइट करो, एक साइड एफ एन, एक साइड लिखो n पावर log ba। what is fn? that is n। what is n power log 2 that is n equal condition case number 3 that is order of log n multiply by log n। don't forget master theorem, हमेशा काम में आएगा। so that is time complexity is order of log n, or you can say n log n, sorry, or you can say time complexity is theta of log n। each case very important, each case सभी केस में मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो होता है थीटा ऑफ एन लॉग एन देता है। हर केस में, वेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, सभी केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन या थीटा ऑफ एन लॉग एन, ओमेगा ऑफ एन लॉग एन होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा दो पार्ट में ही डिवाइड करते हैं एरे को। हम किक शॉर्ट में देखेंगे उसमें ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे जो मैंने पीपीटी लेके आई थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा थीटा ऑफ एन लॉग एन, यू कैन से order of n log n। each case remember बहुत important है, each case okay। what is space complexity? space complexity is log n for recursion जानते हैं हम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n लगता है। ओके नाउ तुम देखियो मर्ज सॉर्ट में, मर्ज एल्गोरिथम में एक एरे तुमने सी यूज किया था, सी बीच में एक एरे सी, ओके हम एक एक्स्ट्रा एरे बीच में यूज करते हैं और इसकी साइज कितनी होनी चाहिए? n। तो इस बार स्पेस कितना लग रहा है? log n प्लस n, क्योंकि हम मर्ज एल्गोरिथम के अंदर एक एरे यूज कर रहे हैं। दिस इज एक्स्ट्रा स्पेस ड्यू टू एरे सी। एरे सी के कारण एक एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है। तो इस बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ log n प्लस एन, और लॉग इन को हटा सकते हो क्योंकि एन बड़ा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। सो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ लॉग एन नहीं मिलेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एरे है वो हमें एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ रही है क्या? यस। जब हम मर्ज एल्गोरिथम करते हैं तो हमारे पास दो एरे आते हैं, ए और बी, छोटे छोटे फॉर्म में। उन दोनों को मर्ज करने के लिए एक एरे और आता है सी, जिसकी साइज n होती है मैक्सिमम केस में। तो हम उस एरे को यूज करते हैं क्या? एक्स्ट्रा स्पेस। यस, दिस इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दिए हुए एरे में से एक एक्स्ट्रा एरे यूज करना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिला? n log n, थीटा ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, ईच केस, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिला? ऑर्डर ऑफ n, एक्चुअली n प्लस log n हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा एरे टू मर्ज, और जो हमारा आउटपुट है एंड आउटपुट विल बी इन एरे सी। भाई हम एरे सी में ही तो आउटपुट डाल रहे थे, तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारा एक्चुअल एरे था उसमें नहीं डालेंगे, हम दूसरे एरे में डालेंगे, सी में। इसको बोलते हैं आउट प्लेस, तो
जो हमारा आउटपुट है वो उसी एरे में नहीं आएगा, दूसरे एरे में आएगा, तो उसको बोलते हैं आउटप्लेस। सो मर्ज सॉर्ट इज आउटप्लेस एल्गोरिथम, सेम एरे में हम रह के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट इज आउटप्लेस। क्यों सर? हमने देखा है मर्ज एल्गोरिथम के अंदर एक एरे सी यूज हो रहा है जिसमें हमारा फाइनल आंसर आता है, देखा है तुमने क्या? सी में ही फाइनल आंसर आता है क्या? यस। और सी तुम्हारा एक्चुअल एरे है क्या? नहीं। इसलिए बोलते हैं मर्ज सॉर्ट इज आउटप्लेस। सो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम राइटिंग हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दैट की time complexity is theta of log n log n each case space complexity is order of n, ठीक है, n plus log n होता है वैसे, ओके। एंड दैट इज आउटप्लेस एल्गोरिथम, आउटप्लेस एल्गोरिथम, ठीक है। दीज 3 points you have to remember about the merge sort। and waste sorting algorithm is this, क्योंकि काफी एल्गोरिथम जो है एन स्क्वायर भी लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो एन लॉग एन मर्ज सॉर्ट हर केस में आता है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द मीन एंड मेक्स नंबर ऑफ कंपैरिजंस फॉर मेजरिंग टू सेवेरेज हैविंग साइज m and n, so that I will do in next lecture, okay। You can watch these videos and don't forget to subscribe। Let's meet into next video। Thanks for watching।